हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.1। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। यहाँ पे हमें बताना है कि जो दी गई हमारी जो सीक्वेंस है क्या वो एपी हैं या नहीं है। इफ दे फॉर्म एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कि अगर वो एपी हैं तो हमें ये भी बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है और साथ ही साथ 3 नेक्स्ट टर्म भी बताने हैं जो दी गई सीरीज में है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फोर्थ का 1। हमारे पास क्या है जरा देखें। 2, 4, 8 एंड 16। लेट कर लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू 2, a2 इक्वल्स टू 4, a3 इक्वल्स टू 8 एंड a4 इक्वल्स टू 16। जब आप ऐसा करेंगे तो जरा देखें, a2 माइनस a जो है हमारा हो गया 4 माइनस 2 इज 2, a3 माइनस a2 हमारे पास हो गया 8 माइनस 4 इज 4 और a4 माइनस a3 जो है हमारा हुआ 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8। ठीक है, सिंस a2 माइनस a डज नॉट इक्वल्स a3 माइनस a2 डज नॉट इक्वल्स a4 माइनस a3। ठीक है, क्योंकि हमारे कॉमन डिफरेंस क्या नहीं आ रहे, सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब ये AP नहीं है। सो this sequence is not form an AP। जो दी गई सीक्वेंस है वो हमारे क्या नहीं है, वो AP नहीं है। क्यों नहीं है? हमने A माना फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3 और फोर्थ टर्म को A4 माना। जब हमने देखा A2 माइनस A किया तो 4 माइनस 2 इज 2, A3 माइनस A2 किया तो 4 और A4 माइनस A3 किया तो 8 आया। डेफिनेटली हमें जो डिफरेंस आ रहे हैं वो कॉमन नहीं आ रहे। A2 माइनस A2 आ रहा है, A3 माइनस A2 4 आ रहा है, कॉमन नहीं है। तो हमें शुरुआती 2 डिफरेंसेस में पता चल गया कि कॉमन टर्म नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि ये AP फॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि AP में हमारे जो डिफरेंस है वो हमेशा कॉमन होंगे। कॉमन का मतलब चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, या वो 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड में क्या है हमारे पे, 2, 5/2, 3 और 7/2 कॉमा। लेट हम नाम लेते हैं। A फर्स्ट टर्म है 2, A1 A2 होगा हमारा 5/2। एक्चुअली में जिसे हम A लेते हैं फर्स्ट टर्म वो A1 होना चाहिए, हम A1 की जगह खाली A लेते हैं, इसीलिए हमने नेक्स्ट टर्म को A2 लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के हिसाब से। A3 है यहाँ पे 3 और A4 है हमारे पास 7/2। ठीक है, हियर जब आप A2 माइनस A करते हैं तो ये होगा 5/2 माइनस 2, दैट इज 5 माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ अगर आप A3 माइनस A करेंगे तब 3 माइनस 5/2 दैट इज 6 माइनस 5/2 दैट इज 1/2। ऐसे ही A4 माइनस A3 7/2 माइनस 5/2 इक्वल्स टू 2/2 इज 1। ठीक है, देखिए हमने 5/2 माइनस 2 किया, 2 2 जा 4, एलसीएम लिया, 5 माइनस 4 इज 1/2। तो पहले जो 2 टर्म्स थे उनका डिफरेंस आया 1/2। अब देखते हैं A3 माइनस A, 3 माइनस 5/2, एलसीएम लिया, 6 माइनस 5/2 इज 1/2। तो यहाँ तक परफेक्ट कॉमन डिफरेंस है। लेकिन जब आपने 7/2
हाँ, मैंने गलत सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दिया। A3 की वैल्यू है हमारे पास 3 -3, दैट इज 7 -6/2 1/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, हियर A2 - A इक्वल्स टू A3 -A2 इक्वल्स टू A4 -A3 इक्वल्स टू, अगर हम चलें तो इस सिग्मा में क्या है, AN -AN-1 के इक्वल है, और जो कि है 1/2। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास, सो दिस फॉर्म एन AP, ये एक AP है। नाउ हियर A इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 2, और कॉमन डिफरेंस हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 1/2, डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। जो डिफरेंस कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है वही कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 1/2 आया। हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स लेने हैं, दैट मीन्स कि 1 2 3 4 टर्म्स तो हमें पता ही हैं। हमें चाहिए 5, हमें चाहिए 6, हमें चाहिए 7। इस एक्सरसाइज में तो आप सिंपली 1/2 ऐड कर करके आगे बढ़ सकते हैं, या जनरल टर्म का फार्मूला AN इक्वल्स टू A+n-1 इंटू D का यूज़ कर सकते हैं। हम जनरल फार्मूले की तरफ जाएंगे नाउ। चलिए, हमें 4 टर्म पता है, फिफ्थ टर्म दैट इज A5 हमारा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो गया 2, फिफ्थ -1 एंड 1/2, दैट इज 2 प्लस 4 इंटू 1/2, दैट इज 2 + 2 = 4। ये हमारा फिफ्थ टर्म हो गया। सिक्स टर्म दैट इज A6, 2 + 6 - 1 इंटू 1/2, दैट इज 2 + 5/2, 4 + 9 5, 4 + 5/2, that is 9/2, and 7 term that is A7 equals to 2 + 7 - 1 1/2, that is 2 + 6 1/2, that is 2 + 3 = 5। तो so next 3 terms are 4 9/2 and 5। ठीक है, ठीक है, देखिए हमारे पास जो है चलिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है कि हमारे पास सीरीज सी 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। तो A की वैल्यू कितनी है 2, A2 हमने माना 5/2, A3 माना 3, A4 माना 7/2। अगर हम A2 - A करें तो ये हो गया 5/2 - 2 = 1/2। ऐसे A3 - A2 किया तो हमारा 1/2, A4 - A3 किया तो 1/2। देखिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा जो है 1/2 आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2। इसलिए देखिए जब हमने लास्ट किया ना, तो यहाँ पे हमने क्या AN - AN-1, ये क्या 1/2 आ गया। ठीक है, सो दिस फॉर्म AP। अब क्योंकि AP है तो यहाँ पे A हमारे पास क्या है 2 और D क्या है 1/2, तो फिफ्थ टर्म है A5 2 + 5 - 1 इंटू 1/2। इससे हमारा क्या हो गया बेटा 4 आया, ऐसे A6 आया 9/2 और A7 आया 5। कुल मिला के जो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं वो है 4 9/2 एंड 5। ठीक है,
इस तरीके से हमारा जो सवाल है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ रही है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कोई पॉजिटिव कमेंट करें और हमारे चैनल एसडी के क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हाँ, अरे चलो, हंसी से कौन सी दिक्कत है? ठीक है, सॉल्यूशन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है सीरीज आपके पास 1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 कॉमा एंड सो ऑन। ठीक है, लेट करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू है -1.2 क्योंकि फर्स्ट टर्म लिया, A2 है हमारे पे -3.2 सेकेंड टर्म है, A3 है हमारे पास -5.2 एंड A4 है हमारे पास -7.2। देखें, अगर हम करें कि A2 माइनस A क्या होगा, -3.2 माइनस ऑफ -1/2, दैट इज -3.2 प्लस 1.2, डिफरेंस कितना हो गया? माइनस का 2.0। अगर हम करें A3 माइनस A2, A3 है हमारे पे -5.2 माइनस -3.2, दैट इज -5.2 प्लस 3.2, डिफरेंस हुआ -2.0। A4 माइनस A3 -7.2 माइनस -5.2 इक्वल्स टू प्लस 5.2 माइनस 2.0। ठीक है, इस तरीके से जो कॉमन डिफरेंस है सेम आ रहा है। ठीक है, सिंस A4 माइनस सिंस A2 माइनस A इक्वल्स है A3 माइनस A2 इक्वल है A4 माइनस A3 इक्वल है ये सारे AN माइनस AN-1 इक्वल्स टू हमारा आ रहा है -2.0 क्योंकि कॉमन डिफरेंस है इसलिए है। सो वी हैव सो वी हैव सो वी हैव व्हाट? वी हैव एन AP देयर। ठीक है, अब AP है तो हमसे क्या माना है? हमसे बोला है फिफ्थ टर्म क्या होगा, सिक्स टर्म और सेवन टर्म निकालना है क्योंकि तीन टर्म निकाले हैं। तो देखिए ऑल्सो फिफ्थ टर्म A5 जो है वो होगा, तो सो A की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास यहाँ पे? -1.2 और D हमने निकाला -2.0। तो करते हैं, A5 क्या होगा? -1.2 प्लस 5-1 एंड -2.0। अगर हम इसे करें तो ये माइनस के 1.2, 4 2 8, माइनस का 8 आएगा, -9.2 और सिक्स टर्म A6 इक्वल्स टू -1.2 प्लस 6-1 -2.0, 5 2 10, -1.2 माइनस का 10 माइनस का 11.2। सेवन टर्म A7 -1.2 प्लस 7-1 -2.0 -1.2 प्लस 6 2 12, माइनस का 12 आएगा। -10 -1.2
-12 -13.2, ठीक है। सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर -9.2 -11.2 एंड -13.2, ठीक है। ये हमारे पास तीन रिक्वायरमेंट आई, हमने जनरल फार्मूले में वैल्यू निकाली। तो ये जो सीरीज़ है हमारी एक एपी थी और बाकी के जो तीन टर्म्स की रिक्वायरमेंट थी हमने यहाँ पे पूरी कर ली, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। लेट कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास -10, A2 कितना है -6, A3 कितना है -2 और A4 कितना है 2। अगर ऐसा है तो देखें हियर A2 माइनस A कितना हो गया -6 -10, दैट इज -6 + 10 = 4। A3 माइनस A2 कितना हो गया -2 -6, दैट इज -2 + 6, फिर से 4। और A4 माइनस A3 कितना हुआ -2 माइनस प्लस का 2, दैट इज -2 = -4। देखिए क्या किया मैंने, गलत किया मैंने। दोबारा करते। देखिए हमें करना था A2 माइनस A, दैट इज -6 -10 करना था, -6 + 10 = 4। और हमें करना है A3 माइनस A2 जो कि होगा हमारा -2 -6, दैट इज -2 + 6 = 4। यहाँ ठीक है। जब हमारा A4 माइनस A3 के सिचुएशन आया तब हमें +2 आगे रखना है और -2 पीछे रखना था, मैंने यहाँ पे -2 आगे रख दिया, ठीक है। तो जो हमारा डिफरेंस आया वो आया 2 + 2 = 2। देखिए डिफरेंस क्या रहा है, सेम आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये भी एपी है, ठीक है। सिंस A2 माइनस A इक्वल्स है A3 माइनस A2 इक्वल है A4 माइनस A3 और ये सारे ही इक्वल हैं an माइनस 1 के, और ये कितना आ रहा है हमारे पे 4 आ रहा है। सो वी हैव AP, सो वी हैव AP, हमारे पे AP है। अब AP है तो हमें क्या कौन सी टर्म चाहिए, हमें टर्म चाहिए 4 तक तो है ही, 5 6 7, फिफ्थ टर्म दैट इज क्या निकालना है A5 कितना होगा हियर, A की वैल्यू कितनी है -10 और कॉमन डिफरेंस कितना है 4, कॉमन डिफरेंस आया। तो A5 कितना हो गया हमारे पास -10 + 5 -1 × 4, दैट इज -10 एंड 4 4 जा +16 = 6। ये हमारा फिफ्थ टर्म हो गया, सिक्स टर्म दैट इज A6 = हो गया -10 + 6 - 1 × 4 = -10 + 20 = 10। and seventh term that is A7 = -10 + 7 - 1 × 4 = -10 + 24 = 14।
So next three terms are, so next three terms are, three terms are कौन कौन से हैं? 6, 10 एंड ठीक है। देखिए सेम था जैसे पहले किया, एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं आपको। हमें -10, -6, 2, -2 एंड 2 की एक सीरीज दे रखी थी, सीक्वेंस दे रखा था। हमने पहले टर्म -10 को A2 माना -6, A3 माना -2 और A4 माना 2। जब हमने इनके डिफरेंस देखे यानी A2 माइनस A1 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, तो हमारा डिफरेंस हमेशा 4 आया। अब क्योंकि कॉमन जो डिफरेंस है वो 4 आ रहा है, इसका मतलब है nth टर्म माइनस nth माइनस 1 टर्म जो है वो भी 4 आएगा। और अगर ये 4 आए इसका मतलब है कि हमारा जो दी गई सीक्वेंस है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, AP है। जब AP है तो हमने जनरल फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में सब्सटीट्यूट कराया। इस तरीके से हमने इनकी 5th, 6th और 7th टर्म ले लिया जो कि 6, 10 और 14 आ रहा है। ठीक है, कर दो यार सब्सक्राइब प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है। ठीक है, और मेरे चैनल पे आपकी क्लास 10th की तो सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं डियर, और समय पे बोर्ड हो जाएगा, कई सालों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो रेकमेंड भी कर दीजिए प्लीज़, और कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी नेक्स्ट पार्ट ही चल रहा है, 5th पार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 5th, हमारे पास है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, जब ऐसा है तो फिर से a मानते हैं, a इक्वल्स टू है 3, A2 इक्वल्स टू है 3 प्लस रूट 2, A3 इक्वल्स टू है 3 प्लस 2 रूट 2 और A4 है 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, जब ऐसा है अगर हम करें A2 माइनस A तो कितना होगा? 3 प्लस रूट 2 माइनस हो गया 3, दैट इज रूट 2 आ गया डिफरेंस। जब आप A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या आएगा? 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस का साइन, 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस रूट 2, दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। देखो माइनस के साइन से ये -3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। अगर देखें तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज रूट 2 अगेन। ठीक है, ऐसे जब आप A4 माइनस A3 करेंगे तब भी क्या आएगा? 3 प्लस 2 वो 3 प्लस 3 रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। माइनस के साइन को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। अगर देखें 3 से 3 कैंसिल, 3 माइनस 2 इज 1 यानी रूट 2 आ गया। अगर देखें तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? रूट 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे सिंस A2 माइनस A इक्वल्स A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू an माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा? रूट 2 आ गया। क्योंकि ये डिफरेंस आ रहे हैं हमारे रूट 2, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक AP है। सो वी हैव AP देयर, AP। अब AP है तो हमें फिफ्थ टर्म क्या है? फिफ्थ टर्म दैट इज A5 इक्वल्स टू है, देखिए A क्या है यहाँ पे है, A की वैल्यू अगर देखें तो आपके पास है 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है? रूट 2। ठीक है, 3 और कॉमन डिफरेंस आया रूट 2, तो वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस हो गया 5 माइनस 1 और रूट 2, दैट इज 3 प्लस 4 रूट 2। फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म क्या होगा? सिक्स टर्म
दैट इज A6 इक्वल्स टू 3 प्लस 6 माइनस 1 रूट 2 से प्रोडक्ट होगा, यानी 3 प्लस 5 रूट 2 और सेवेंथ टर्म दैट इज A7 इक्वल्स टू 3 प्लस 7 माइनस 1 रूट 2 दैट इज 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस तरीके से जो हमारे लास्ट 3 टर्म्स आए, ठीक है। सो next 3 terms are कौन कौन से आए? 3 प्लस 4 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2। ये हमारे नेक्स्ट टर्म्स आए 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। 5th के बाद आता है 6th वाला। 6th वाला नहीं है। सॉल्यूशन 6th 0.2 है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 0.22, थर्ड टर्म है 0.222, जीपी है, एपी नहीं है, 0.4 टाइम्स 2 एंड सो ऑन। हियर लेट करते हैं। ए इक्वल्स टू हो गया 0.2 फर्स्ट टर्म और A2 हो गया हमारे पे 0.22 सेकेंड टर्म, A3 हो गया हमारे पे 0.222 थर्ड टर्म और A4 हो गया हमारे पे 0.4 टाइम्स 2। ठीक है, सो अगर हम करते हैं A2 माइनस ए तो ये हमारे पास होता है 0.22 माइनस 0.2। इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट आया डिफरेंस दोनों का हो गया 0.02 के बराबर। और ऐसे ही A3 माइनस A2 अगर हम करें तो आ गया 0.222 माइनस 0.22 इक्वल टू आ गया डिफरेंस 0.002। ठीक है, A4 माइनस A3 इक्वल टू करें तो 0.4 टाइम्स 2 माइनस 0.3 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 0.3 टाइम्स 0 एंड 2। अगर देखें तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है। पहली बार 0.02, दूसरी बार 0.002 और तीसरी बार 0.002। तो सिंस वैसे दो ही स्टेप में आप कर सकते हैं, सिंस A2 माइनस ए डज नॉट इक्वल्स A3 माइनस A2 डज नॉट इक्वल्स A4 माइनस A3, सो इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 7th सॉल्यूशन। 7th हमारे टर्म से 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। लेट A इक्वल्स टू 0, B इक्वल्स टू माइनस 4, C A2 इक्वल्स टू माइनस 4, A3 इक्वल्स टू माइनस 8 और A4 इक्वल्स टू माइनस 12। ठीक है, अगर हम डिफरेंस करें A2 माइनस ए तो ये होगा माइनस 4 माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस 4। अगर हम डिफरेंस करें A3 माइनस A2 तो ये होगा माइनस 8 एंड माइनस माइनस 4 दैट इज माइनस 8 प्लस 4 दैट इज फिर से माइनस 4। A4 माइनस A3 दैट इज माइनस 12 माइनस माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस 4। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, सिंस
A2 minus A equals to A3 minus A2 equals to A4 minus A3 equal to an माइनस 1 और ये सारे किसके इक्वल है -4 के. यस इट इज़ AP. सो इट इज़ AP. ये AP है. नाउ फिर A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म 0 है और हमारा कॉमन डिफरेंस -4 है. हमें नेक्स्ट क्या चाहिए सिक्स टर्म चाहिए. सो फिफ्थ टर्म दैट इज A5 हमें लेंगे तो क्या होगा 0 प्लस 5 माइनस 1 इंटू -4 दैट इज -16 क्योंकि 0 से इम्पैक्ट ही नहीं आना. सिक्स टर्म दैट इज A6 इक्वल्स टू 0 प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू -4 इक्वल्स टू -20. सेवेंथ टर्म A7 0 plus 7 minus 1 into -4 equals to -24. So next three terms are -16 -20 -24. ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स है हमारे पास -16 -20 -24. ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर. इजी था इसलिए मुझे लगा कि एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करना चाहिए तो विच टाइम. अब हमारा है एट्थ पार्ट. देखें सॉल्यूशन एट्थ. ये क्या है -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2. डेफिनेटली कॉमन डिफरेंस 0 है. करें लेट A इक्वल्स टू -1/2 A2 इक्वल्स टू -1/2 A3 इक्वल्स टू -1/2 एंड A4 इक्वल्स टू -1/2. ठीक है अगर हम A2 माइनस A करें तो क्या आएगा -1/2 माइनस ऑफ -1/2 दैट इज -1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0. A3 माइनस A2 इक्वल्स टू -1/2 माइनस -1/2 अगेन तो सेम कॉपी होगी -1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0. A4 माइनस A3 -1/2 माइनस ऑफ -1/2 इक्वल्स टू -1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0. ठीक है तो सिंस A2 माइनस A इक्वल्स A3 माइनस A2 इक्वल्स A4 माइनस A3 इक्वल्स डॉट 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 लाइन है an माइनस an-1 और ये सारे किसके इक्वल है 0 के. ठीक है कॉमन डिफरेंस क्या आया 0 आया तो हम कह सकते हैं सो इट इज़ AP. ये एक AP है. बढ़े आगे और AP में आगे कैसे बढ़ते हैं हमें चाहिए फिफ्थ टर्म दैट इज A5 इक्वल टू क्या होगा 0. ओह सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म हमारे पे A था -1/2 और कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है तो -1/2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 0 इक्वल्स टू -1/2. सिक्स टर्म दैट इज A6 -1/2 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 0 दैट इज -1/2. and seventh term that is A7 -1/2 plus 7 minus 1 into 0 equals to -1/2. constant terms है so
next three terms are -1/2, -1/2 एंड -1/2। कॉन्स्टेंट टर्म है, सेम आएगा आगे भी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन सब्सक्राइब कर दो ना यार प्लीज़। कर दिया है? लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो पॉजिटिव। ठीक है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरी टीम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल एसडी के क्लासेस पे आपको हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जा रहे हैं और हम लगातार कोशिश करें कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके मैक्सिमम मार्क्स है। 15-16 साल से कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, वी हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस बिहाइंड दैट। तो हमें पता है कि पेपर किस तरीके से बनते हैं और कैसे प्रिपेयर कराना है। तो हम जल्दी जल्दी वन शॉट्स भी लाएंगे, आपके क्वेश्चन के पेपर प्रिपेयर कराएंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को देखते रहें, आपको बहुत अच्छे सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, आपके ट्यूशन के खर्चे भी बच जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th 10th 11th 12th अभी और हैं, करते हैं सॉल्यूशन। 9th 1 3 9 एंड 27। देखें यहाँ पे ये नहीं है एपी। ए इक्वल टू है 1, A2 अगर हम ले लें 3, A3 ले लिया हमने 9 और A4 ले लिया क्या 27। तो क्लियरली हियर हमने ये लेट किया था। A2 माइनस ए कितना होगा 3 - 1 इक्वल्स टू 2 और A3 माइनस A2 कितना होगा 9 - 3 इज 6। डेफिनेटली नहीं है। और अगर हम A4 माइनस A3 भी कर दें 27 - 9 इज 18। सिंस A2 माइनस ए डज नॉट इक्वल्स A3 माइनस A2। देखो यहीं तक करना काफ़ी है बच्चों, मैं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप ये वाला करें ना करें जब अनकॉमन दिख जाए। ठीक है, कोई कमी नहीं है क्वेश्चन में। A4 माइनस A3, सो इट इज़ नॉट एन AP। देखिए मैंने क्या किया, चारों टर्म थे, A1 A2 3, A3 9 और A4 27। डिफरेंस देखा 2 6 8, कॉमन डिफरेंस नहीं है तो AP नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 9th के बाद आता है 10th हमारा। 10th क्या है, A 2A 3A 4A, ये AP है हमारा, कॉमन डिफरेंस D दिखाई दे रहा है। लेट फर्स्ट टर्म A को हमने A ही माना, A2 को हमने 2A है, A3 हमारे पास क्या है 3A और A4 क्या है हमारे पे 4A। देन अगर हम A2 माइनस A करें तो क्या होगा 2A माइनस A, कॉमन डिफरेंस आ गया A। A3 माइनस A2 करें तो 3A माइनस 2A होगा जो कि A ही होगा। A4 माइनस A3 करें तो 4A माइनस 3A होगा जो कि कॉमन डिफरेंस। सिंस A2 माइनस A इक्वल्स है A3 माइनस A2 के, इक्वल है A4 माइनस A3 के, और ये सारे जो हैं हमारे AN माइनस 1 के हैं। ठीक है, A है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सो वी हैव एन AP और ये AP क्या है, कॉमन A हो गया हमारा, A यानी फर्स्ट टर्म A है, फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस भी A है, कॉमन डिफरेंस भी है। देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ से A है, ठीक है, तो फिफ्थ टर्म देखें, इसलिए फिफ्थ टर्म क्योंकि हमें नेक्स्ट टर्म AP में बताना है, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म होगा हमारा A5 इक्वल्स टू A फर्स्ट टर्म प्लस 5 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी A है, तो A प्लस 4A दैट इज 5A। सिक्स टर्म A6 होगा हमारे पे A प्लस 6 - 1 इंटू A दैट इज A प्लस 5A इक्वल्स टू 6A। और सेवेंथ टर्म, सेवेंथ
टर्म a7 इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू a इक्वल्स टू a प्लस 6a 7a, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 terms are 5a 6a and 7a, 5a 6a और 7a, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्लियर है, इजी था, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सॉल्यूशन 11, हमारे 11 है ए स्क्वायर ए क्यूब और a4 एंड सो ऑन, ठीक है। हमारे पे है फर्स्ट टर्म माने थे लेट ए इक्वल्स टू है ए और a2 इक्वल्स टू है ए स्क्वायर, a3 इक्वल्स टू है ए क्यूब और a4 इक्वल्स टू है a रेज टू द पावर 4। जब आप ऐसा करेंगे तो अगर देखें a2 माइनस a यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर माइनस a के बराबर, जो कि होगा a कॉमन लेने पे a माइनस 1, ठीक है। a3 माइनस a2, a3 कितना है a क्यूब माइनस ए स्क्वायर, कॉमन टर्म होगा ए स्क्वायर कॉमन लेंगे a माइनस 1। अगर देखें तो ये सेम नहीं है, आप क्वेश्चन को यही कर सकते हैं कंप्लीट। मैं फोर्थ भी कर दे रहा हूँ, a4 माइनस ए क्यूब ए रेज टू द पावर 4 माइनस ए क्यूब, कॉमन क्या बनेगा ए क्यूब a माइनस 1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई सिंस a2 माइनस a डज नॉट इक्वल्स a3 माइनस a2 डज नॉट इक्वल्स a4 माइनस a3, so it is not AP। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, AP नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये भी नहीं है क्या, देखते हैं। सॉल्यूशन 12, देखें क्या है ये, √2 √8 √18 √32, ठीक है। बच्चों यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन काम आएगा आपका, ठीक है। करते हैं लेट a इक्वल्स टू हो गया हमारे पे √2, a2 कितना है √8, हम इसे अभी से करेक्ट कर रहे हैं। √8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज हम इसे लिख सकते हैं 2√2 के इक्वल। a3 √18 है, √18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 2 18, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3√2। और ऐसे ही a4 कितना है √32, अगर देखा जाए तो 4 4 जा 16 2 जा 32, दैट इज हम इसे क्या कर सकते हैं 4√2, ठीक है। तो हियर अगर हम a2 माइनस a करें तो कितना आएगा √8 माइनस √2, दैट इज 2√2 माइनस √2, ठीक है। ये वाला इससे इस तरीके से कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सिंपली √2 आ रहा है। a3 माइनस a2 जब आप करेंगे तो a3 कितना था √18 माइनस √8, √18 से हमने क्या निकाला था 3√2 माइनस 2√2, इससे कॉमन डिफरेंस भी 2 ही आ गया। ऐसे ही जब आप a4 माइनस a3 कर रहे हो तो रूट था 32 माइनस रूट हो गया 18, 4√3 माइनस
3√2, कॉमन डिफरेंस 2 आया। जब सारी चीज़ें ओके होगी तो क्या लिखेंगे, सिंस A2 माइनस ए इक्वल है A3 माइनस A2 और ये इक्वल है A4 माइनस A3 के, और ये सारी चीज़ें ही हमारी कायदे से इक्वल हैं an-1 के, जो कि क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। सो वी हैव AP देयर। नाउ जब ये हुआ तो फिफ्थ टर्म देखें, फिफ्थ टर्म दैट इज A5। क्या होगा, A क्या है हमारे पे, इस वाली सीरीज में A था हमारे पास √2, और कॉमन डिफरेंस भी देखें तो √2 ही आया। ठीक है, A हमारे पे √2 था, कॉमन डिफरेंस भी √2 आया, तो करें तो हमारा A हो गया √2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू √2। अगर देखा जाए तो √2 प्लस 4√2 टोटल हो गए हमारे पे 5√2, और 5 का स्क्वायर कितना था 25, 2 जा 50, रूट आ गया 50। हाँ, सिक्स टर्म that is A6√2 plus 6 minus 1 √2 equals to √2 plus 5√2 that is 6√2 आ गया। 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, तो ये हो गया √72 और सेवेंथ टर्म दैट इज A7 इक्वल्स टू √2 प्लस 7 माइनस 1 √2 इक्वल्स टू √2 प्लस 6√2 दैट इज 7√2, दैट इज 7 7 जा 49, 2 जा 98, तो रूट में हमारे पास आ गया 98। तो जो हमारे नेक्स्ट थ्री टर्म्स थे वो क्या है, so next three terms are √50, √72, √98। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार आपको। ठीक है, पर एक्सप्लेन करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, कमेंट करिए, ठीक है, और रेकमेंड भी कर दो यार। चलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या था इसमें। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए मेरे को आपको एक्सप्लेन करना पड़ा है। हमारे भी यहाँ पे टर्म्स दे रखी थी √2, √8, √18 एंड √32। हमने ए माना फर्स्ट टर्म √2, A2 √8, √8 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 2 यानी 3 टाइम्स 2 है, दैट इज 2√2 आया। ऐसे ही √18 को करेंगे तो 3 3 एंड 2, इसे 3√2 आया। √32 को करेंगे तो 4 4 एंड 2 यानी 4 4 जा 16। ठीक है, ये तो एक हमें एक ऑर्डर मिल गया। जब आप A2 माइनस ए करेंगे तो डेफिनेटली √8 माइनस √2 करेंगे, यानी 2√2 माइनस √2 इज √2। A3 माइनस A2 करेंगे तो √18 माइनस √8 दैट इज 3√2 माइनस √2 ही आया। ऐसे ही क्योंकि कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो दी गई सीक्वेंस है वो एक AP फॉर्म कर रही है। अब जब AP फॉर्म कर रही है तो हमें फिफ्थ टर्म में जाना था। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है √2, और कॉमन डिफरेंस भी √2 है, तो √2 प्लस 4√2, कुल मिला के 5 पे हो गया 5√2, और 5 का स्क्वायर 25, अंदर था 2, तो 25 2 जा 50। ऐसे नेक्स्ट हो गया 6 का स्क्वायर 36 2 जा 72, और 7 का स्क्वायर 49 2 जा 98। इस तरह से हमारे नेक्स्ट दिन रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट अभी इसी के चल रहे हैं, ठीक है, और ये लास्ट 2 हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन 13 हमारे पास है √3, √6, √9 एंड √12 एंड सो ऑन। लेट करते हैं, लेट a इक्वल्स टू है √3,
और A2 हमारे पास क्या है, √6, और A3 हमारे पास क्या है, √9, और A4 है हमारे पास √12। अगर यहाँ देखें हम तो A2 माइनस A3 कितना होगा, ये होगा √6 माइनस √3। देखिए 6 को हम क्या ले सकते हैं, √3 इंटू ये, अगर देखें तो कुछ ऐसा 3 इंटू 2 माइनस √3। अगर आप √3 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा √2 माइनस 1। ठीक है, कॉमन लेना पॉसिबल है, प्रोडक्ट में है। अब ऐसे ही अगर आप करेंगे A3 माइनस A2 तो क्या होगा, ये √9 है, √9 को मैंने ऐसे लिख दिया जैसे √9। ना, ये होगा हमारा √9 माइनस √3 √6। ठीक है, देखिए √9 का मतलब क्या है, हम इसे 3 इंटू 3 कर रहे हैं, रूट में ही ज़रूरत है हमारी। हम चाहें तो इसे खाली 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिखना है, हमें ज़रूरत है। ऐसे ही होगा 3 इंटू 2। अगर देखें तो हमारे पे √3 कॉमन है दोनों में, तो जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया, √3 माइनस √2 का डिफरेंस आया। ये यहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं करते। ठीक है, सिंस A2 माइनस A, मैंने पहले में लिखने में गलती कर दी है, ठीक कर लेता हूँ। A2 माइनस A does not equals A3 minus A2, so it not an AP। ये AP नहीं है। देखिए हमने क्या किया, हमारे पे √3 था, A की वैल्यू √6, √9 और √12। हमने √9 को 3 इंटू 3 रूट में ही रहने दिया। ठीक है, हमने उसे 3 नहीं किया, बस जरूरत नहीं थी। A2 माइनस A जब आप करेंगे तो √6 माइनस √3, √6 को आप √3 इंटू 2 कर सकते हैं, जैसा हमने ये किया। अब दोनों टर्म्स में क्या हुआ कि √3 कॉमन हो गया। √3 जब आप कॉमन लेंगे तो पहले वाले टर्म से हमें √2 और दूसरे टर्म से 1 बचता है। इस तरीके से हमारा √3 माइनस 1 बना, √2 माइनस 1 बना इंटू √3। ऐसे A3 माइनस A2 जब आपने किया तो ये था √9 और √6। √9 को आप अंडर रूट में लिखेंगे 3 इंटू 3, और इसे 3 इंटू 2। तो अगर आप √3 कॉमन लेंगे तो पहले टर्म से बचेगा पे √3 और दूसरे टर्म से बचेगा √2, यानी √3 माइनस √2। डेफिनेटली हमारा A2 माइनस A डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है। इसका मतलब ये AP नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं। सॉल्यूशन बच्चों एक मिसिंग हो गया यहाँ पे, है ना, 13 है, 13 के बाद 15 दिखाई दे रहा है। 15 करते हैं, 14 मिसिंग हो गया, उसके लिए एब्सोल्युटली सॉरी बाय माय साइड। ठीक है, ये है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। करें, लेट A इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर का मतलब 1 आ गया, हम ठीक करके चलते हैं। A2 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25, और A3 इक्वल्स टू 7 स्क्वायर दैट इज़ 49, और A4 इक्वल्स टू 73। अगर देखें तो हेयर A2 माइनस अगर A करेंगे तो यह है 25 माइनस 1 दैट इज़ 24, और A3 माइनस A2 करेंगे तो ये होगा 49 माइनस 25 दैट इज 4 to 24, और A4 माइनस A3 करेंगे तो 73 माइनस 49, ये भी 24 आया, यानी AP है। सिंस A2 माइनस A इक्वल्स A3 माइनस A2 इक्वल्स A4 माइनस A3 इक्वल्स AN माइनस AN माइनस 1, और ये सब इक्वल है 24 के। सो AP है, सो
it is an AP. नाउ ये AP है here. अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म दैट इज A5 कितना होगा? डेफिनेटली A की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 थी और कॉमन डिफरेंस है 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 24 दैट इज 1 प्लस 96 इक्वल्स टू 97. सिक्स्थ टर्म A6 that is 1 plus 6 minus 1 24 equals to 1 plus 24 5s are 120 121 on seventh term that is A7 equals to 1 plus 7 minus 1 into 24 that is 1 plus 144 that is 145. इस तरीके से जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स है हमारे रिक्वायर्ड है, जो कि फिफ्थ सिक्स टर्म और सेवन टर्म है, वो है सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 97 121 एंड 145. ठीक है, ये हमारे पे क्वेश्चन था. हमारे टर्म्स दे रखे थे 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73. हमने ए की वैल्यू को 1 स्क्वायर वाला कैलकुलेट किया 1, A2 की वैल्यू 5 स्क्वायर 25, A3 7 स्क्वायर दैट इज 49 और A4 73 मेंशन था. जब आप A2 माइनस ए करेंगे तो 25 माइनस 1 इज 24, A3 माइनस A2 भी 24. क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 24 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक AP है. अब जब AP है तो फिफ्थ टर्म हम लिया A5 A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के से. A की वैल्यू 1 है इसमें और 24 हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमने मेंशन किया. तो इस तरीके से 97 121 और 145 जो है हमारे रिक्वायर्ड टर्म्स है. एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशंस के साथ. अपना बहुत ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय बाय.